कम से कम 3-4 साल तक मैं सीधा नहीं खड़ा हो पाया था। पैरों की जो महसूस करने की क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी। तो वो जो इशू था पैर का वो बढ़ता गया, उसमें पपड़ियाँ जमने लगी और खून आने लग गया, पस उसमें बढ़ गई। जब हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि गैंग्रीन की वजह से शायद आपका पैर काटना पड़ सकता है। डायबिटीज़ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इसकी वजह से अक्सर हाथ और पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं और उसमें एहसास करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हमें जो है हाथ पैर काटने की सलाह दे देते हैं, क्योंकि वो अंग लगातार सड़ना शुरू होता है, गलना शुरू हो जाता है और किसी औषधि से ठीक नहीं होता। इसी समस्या से अर्जुन जी भी जूझ रहे थे। वो भी इस बीमारी छुटकारा पाना चाहते हैं। पिछले 3 महीने से वो दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन सभी दवाइयों ने उन पे काम करना असर बंद कर दिया था। डॉक्टर ने उनको पैर काटने के लिए कह दिया था। उन्होंने केवल 1 महीने की आयुर्वेदिक औषधि ली और आज उनका पैर पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। डायबिटिक फुट, डायबिटिक हैंड, शुगर की वजह से आपके अंगों का क्या हाल हो सकता है, आइए जानते हैं अर्जुन जी से। मेरे पैरों में जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो पैरों की जो महसूस करने की क्षमता थी वो ख़त्म हो गई थी। तो ना उसमें दर्द महसूस होता था, ना उसमें सर्दी महसूस होती थी, ना उसमें गर्मी महसूस होती थी। कम से कम 3-4 साल तक मैं सीधा नहीं खड़ा हो पाया था। क्या इशू था मेरे को नहीं पता। जिसको भी कंसल्ट किया था, जिस डॉक्टर को कंसल्ट किया था, स्पेशली एलोपैथिक्स को, उन्होंने बोला कि ये आपकी शुगर से रिलेटेड बीमारी है और ये गैंग्रीन है या डायबिटिक फुट है तो आपको आपका पैर तक कटवा सकते हैं। तो आपको एक बार किसी बड़े हॉस्पिटल में लाइक पीजीआई है वहाँ जाके चेकअप करवाना पड़ेगा। जब मेरे को पैर में प्रॉब्लम हुई थी तो उस टाइम मेरे पैर की जो नर्व्स थी वो एक हिसाब से डैमेज थी और उसके कारण मुझे सेंसेशन नहीं होती थी। तो मेरी वाइफ ने जब मेरा पैर देखा तो उसके अंदर उसको होल दिखा और उसने पूछा कि क्या हुआ, आपको पता नहीं लगा? तो मेरे को उस टाइम तक बिल्कुल नहीं पता था। फिर जब मेरा ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ तो जो मैंने की मेडिसिन 1 महीना खाई, उस मेडिसिन से वो प्रॉब्लम और बढ़ती गई। जब हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि आपको पीजीआई यहाँ से जाना पड़ेगा, आपको गैंग्रीन है, तो गैंग्रीन की वजह से शायद आपका पैर काटना पड़ सकता है। तो हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में हम क्या करें। तो फिर हमने पहले सोचा कि हम लोग एमएमयू जाते हैं, फिर एमएमयू भी हम नहीं गए। तो फिर सोचते रहे कि कैसे मैनेज करेंगे, अब पीजीआई जाए या एमएमयू जाए। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत उस समय बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और मुझे भी लग रहा था कि अब हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, कहाँ जाएं। हमने फिर जनवरी से फेब तक 1 महीना जो थी डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, हमने उसको 1 महीना खाया। उसमें प्रॉब्लम ख़त्म होने के बजाय बढ़ती गई। तो वो जो इशू था पैर का वो बढ़ता गया, उसमें पपड़ियाँ जमने लगी और खून आने लग गया, पस उसमें बढ़ गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आयुर्वेदिक प्लांट बेस्ड है तो प्लांट बेस्ड में कुछ ना कुछ तो शरीर को बेनिफिट होगा। तो हमने करण सिंह वैद्य हैं उनको कांटेक्ट किया कि इसका कुछ और आयुर्वेदिक में बेटर ट्रीटमेंट होगा और मार्च में संपर्क किया था। मार्च से लेकर अप्रैल 1 महीने में मेरा पैर पूरे तरीके से रिकवर हो गया। जब करण सिंह वैद्य जी के पास हम गए और उन्होंने जो मेडिसिन दी, जिसमें कि मेरी शुगर की मेडिसिन भी इंक्लूड थी, तो उसके कारण मेरा जो नर्व्स का सेंसेशन है वो वापस आया। लेकिन जब से मैंने करण सिंह वैद्य जी की दवाइयाँ शुरू करी हैं उसमें मेरी महसूस करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसमें मेरे को अब महसूस होता है कि सर्दी गर्मी जो पैरों में जो महसूस होना होता था कि बाहर ज़मीन गर्म है या नीचे कंकर पड़े हैं उसके ऊपर पैर चुभ रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। लेकिन अब कुछ हद तक वो चीज़ें महसूस होती हैं ताकि मैं उससे अपने पैरों का बचाव कर सकूं। तो मेरे ठीक होने के लिए मैं करण सिंह वैद्य जी का और आयुर्वेद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अगर आयुर्वेद की दवाई मेरे को समय पर नहीं मिलती तो मैंने इतनी जल्दी अपने पैर को रिकवर नहीं कर पाना था। हम आयुर्वेदिक पद्धति का और करण सिंह वैद्य जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि अगर वो हमें हमारा इलाज ना करते मेरे हस्बैंड का,
तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ना था। तो हम जो ऑपरेशन या शरीर का अंग काटना पड़ना था, तो उस चीज़ से हमको करण सिंह वैद्य जी ने और आयुर्वेदिक पत्ती ने बचा लिया।